वो बचपन से ही 5 मिनट हैक्स देखते आ रही थी, जिस कारण वो अपने हर काम में हैक ट्राई किया करती थी। शीला एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी लड़की होती है। उसकी लव मैरिज लक्ष्य के साथ हुई थी। शीला एक मॉडर्न लड़की थी। वो बचपन से ही 5 मिनट हैक्स देखते आ रही थी, जिस कारण वो अपने हर काम में हैक ट्राई किया करती थी। एक बार की बात है, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, सुबह तूने फूल तोड़कर लाए होंगे ना, ला दे दे मुझे जल्दी से। ओह शिट, आज तो मैं फूल लाना ही भूल गई। फ्रिज में जो फूल रखे हैं वो तो कल के हैं। क्या करूँ? आइडिया। फिर बहू सारे फूल को रंग देती है, जिससे वो काफी ताजे और खूबसूरत दिखने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी बाग से फूल तोड़कर लाई है बहू। फिर सास मंदिर चली जाती है। वहीं बहू के बाल इतने लंबे होते हैं कि उसे बांधने में काफी समय लग जाता था। अरे यार, खाने का समय हो रहा है और ये बाल इतने लंबे हैं कि इसे बांधने में काफी समय चला जाता है। एक तो रबर भी नहीं मिल रहा है। फिर बहू को आइडिया आता है और वो बाहर कपड़े सुखाने वाली रस्सी लेके उससे अपने बाल बांध लेती है। वाओ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और जब सास आती है, बहू, ये कपड़े सोफे पर क्यों सूख रहे हैं? बाहर जो रस्सी थी कहाँ गई? माँ जी, वो तो मेरे बालों में है। वो बाल का रबर नहीं मिल रहा था ना, इसलिए। महान आत्मा है तू। वैसे खाने में क्या बना है? माँ जी, सरसों की सब्जी और गेहूं की रोटी है। जल्दी लगा दे खाना, भूख लगी है बहुत। फिर बहू खाना लगाती है। बहू, ये क्या? ये सरसों की सब्जी में सरसों के दाने क्यों हैं? हरी सब्जी कहाँ गई? माँ जी, वो सरसों का साग बाजार से लाओ, फिर उसे तोड़ो, फिर उसमें तड़का दो। उसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है, तो मैंने ना 5 मिनट हैक ट्राई किया और घर में जो सरसों के दाने थे उसी को तड़का दे दिया। हो गई ना सरसों की सब्जी। एकदम पागल औरत है ये। सरसों के दानों से तड़का दिया जाता है? पहली बार सुन रही हूँ कि किसी ने सरसों के दाने को तड़का दिया है। इस पागल बहू से राम ही बचाए हमें। कैसी बातें करती है सासू माँ, मैं तो होशियार हूँ। लो, अब खाना खाओ। फिर सास जैसे तैसे खाना खत्म करके कमरे में चली जाती है। बहू, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दे। अच्छा माँ जी, मैं भी आई। तभी बहू तलवार लेके कमरे में आती है। बहू, ये क्या है? माँ जी, मैंने एक 5 मिनट हैक में देखा था कि अगर जो चीज तकलीफ दे उसे काट कर बाहर कर देना चाहिए। माँ भी कहती है जिस चीज से हमें दर्द हो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। बस वही है ये। बहू, ये मेरा पैर है, कोई चीज नहीं। लेकिन माँ जी, ये आपको तकलीफ तो दे रही है ना। लाओ, इसे मैं काट देती हूँ, फिर दर्द नहीं होगा आपको। बहू, आज पागल हो गई है क्या? क्या करने वाली है? फिर सास जैसे तैसे बहू को कमरे से निकाल कर दरवाजा बंद कर लेती है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे को इस 5 मिनट हैक वाली से प्यार हो गया। पक्का लक्ष्य को इम्प्रेस करने के लिए भी इसने 5 मिनट हैक किया होगा। हाँ। वहीं अगले दिन। शीला, अरे मेरे शर्ट की बटन टूट गई है, जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी अभी आई। तभी बहू स्टेपलर लेकर आती है और उसकी शर्ट में स्टेपलर लगा देती है। ये क्या है? मुझे बटन लगाना नहीं आता जी, पर ये 5 मिनट हैक आता है। हे राम, आज तुम्हारी वजह से मेरा ऑफिस में खूब मजाक बना। इस तरह घर के सभी लोग बहू के 5 मिनट हैक से परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन, अब बहू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। हाँ। वही बहू मार्केट गई होती है कि तभी कोई गाड़ी वाला उस पे कीचड़ उछाल कर चला जाता है। और जब वो घर आती है, बहू, ये क्या? तू तो भूतनी बनकर आ गई। कैसे हुआ ये? ना जाने कौन करम जला, मेरे ऊपर कीचड़ उछाल कर चला गया। अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। बहू, नहाने में तो बहुत समय लगेगा और खाना भी बनाना है,
एक काम कर, वॉशिंग मशीन में बैठ जा, मैं चालू कर देती हूँ। 5 मिनट में पूरी तरह तेरे शरीर का कीचड़ धुल जाएगा। हाँ माँ जी, ये अच्छा आइडिया है। मेरे साथ रहते रहते आपको भी दिमाग आ गया है। फिर बहू वॉशिंग मशीन में घुस जाती है और जब वो वॉशिंग मशीन से बाहर आती है तो उसका और भी बुरा हाल हो जाता है, जिसके चक्कर में वो गिर जाती है। माँ जी, आपके 5 मिनट के हैक के चक्कर में तो आज नरक के द्वार दिख गए। इतने चक्कर खाए। बस इसी तरह हमारी भी हालत होती है। तेरे 5 मिनट हैक से ज्यादा अब तुझे अकल आ गई होगी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपसे 5 मिनट हैक नहीं करूँगी। जिसके बाद बहू को समझ आ जाता है कि जल्दबाजी में की गई हर चीज अच्छी नहीं। मुनमुन जी का भरा पूरा परिवार था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। मुनमुन जी अब बूढ़ी हो चुकी थी। घर इनका बहू और पोते से भरा हुआ था और सभी बड़ी हंसी खुशी से साथ में रहा करते थे। मुनमुन जी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन पार्थव जी आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना वो जवानी में एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन सुबह सुबह, श्वेता बहू, मेरे पूजा करने के लिए ताजे फूल लाई है ना तू? लेके आई हूँ माँ जी, ये लीजिए। तभी दोनों सास बहू देखते हैं कि दादा ससुर दादी के लिए गुलाब लाए हैं। डार्लिंग, ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। दत्त बुढ़ाऊ, 80 की उम्र में 18 की हरकत करते हो। अरे शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, दिल तो अब भी बच्चा है ना। और अब अपनी बीवी को ना देखूं तो क्या पड़ोसन को जाके मैं लाइन मारूं? जब तुम्हें जवानी में पड़ोसन ना देखने दी तो क्या बुढ़ापे में पड़ोसन देखने दूंगी? हड्डी ना तोड़ दूं इस लाठी से। इसके बाद दोनों सास बहू खिलखिला जाती हैं। तुम दोनों क्या हंस रही हो? जाओ अपना काम करो। अरे इनका सही है, 80 में आशिकी करें, बहुएं देखे तो डांट लगा दे। कुछ भी कहो माँ जी, है तो प्योर लव। हाँ बहू, सच में। वही शाम को, चल बुड्ढी, आज तुझे गार्डन घुमा लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कल तो बहुत बोल रही थी कि गार्डन नहीं ले जाते, तुम्हारी सारी सहेलियाँ आती हैं वहाँ पे। हाँ, इसलिए तो नहीं जाना क्योंकि तुम्हें पता चल गया है मेरी बुड्ढी सहेलियाँ भी आती हैं वहाँ। कहीं तुम उन्हें देखने लगे तो? अरे नहीं नहीं, पक्का मैं किसी को नहीं देखूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम चलोगे तो तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं वो थोड़ी मजबूत रहेंगी। सब बहाना है, मैं जानती हूँ। अच्छा मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे अब कौन सी शर्त है? गोला खिलाना होगा। दांत है वो खोखला वाला, खा लूंगी। तुम्हारी तरह खोड़ी नहीं हूँ। चलो अब। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर की बहू और पोता बहू दादी दादा का ये रोमांस देखकर खूब मजे ले रहे होते हैं। मम्मी जी, ये दादी दादू इस उम्र में इतने रोमांटिक कैसे हैं? अरे पता नहीं मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं हैं। मेरे ये भी कहा है। वैसे माँ जी, दादा दादी का रोमांस देखकर मेरे मन में एक बात आई है, पूछूं? हाँ हाँ बोलना। क्या वो करते होंगे? क्या? अरे वही जो सब करते हैं, प्यार। अरे पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। बुढ़े हो गए हैं वो, उनका तो बस बातों का रोमांस है अब। हाँ जो भी हो, लेकिन है बड़े रोमांटिक। इस तरह घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि उसी बीच अचानक से दादी जी की तबीयत खराब हो जाती है। अजी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना, मेरा पेट भी बढ़ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे कैसी बातें करती हो, इस उम्र में गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। मुझे डर लग रहा है। अच्छा, अब आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। ना जाने मेरी बुढ़िया को क्या हो गया है, उसका पेट तो बढ़ता ही चला जा रहा है। पापा आप चिंता ना करें, माँ ठीक हो जाएंगी। हाँ दादू, ठीक हो जाएंगी। हम आज ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद सभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या हुआ है डॉक्टर साहब माँ को? उनके पेट में एक गांठ है। ठीक से चेक करो। ठीक से चेक करके ही बता रहा हूँ। पापा मुझे डॉक्टर में कुछ गड़बड़ लग रही है, किसी लेडी डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर सभी दादी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आई डोंट नो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, लेकिन दादी जी माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर घर में सभी को तगड़ा वाला शौक लगता है और सब घर आ जाते हैं।
पापा आपने ये क्या कर दिया? नाती पोता के बच्चे खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा। हाँ दादू, कुछ तो सोचा होता। अब क्या करूं? हो गया सो हो गया। अब अपने बाप को और बाप के बाप को मत सिखाओ। कुछ बताओ क्या करूं मैं? वहीं दूसरी तरफ दादी भी एकदम खामोश थी। बहू, पोता बहू, मुझे माफ कर दो तुम लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैं इस बच्चे को मार नहीं सकती। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखती हैं। अरे माँ जी डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। हाँ दादी, बी पॉजिटिव। वहीं सभी घर वाले मिलकर दादी सास के चौथे बच्चे को इस दुनिया में लाने का डिसाइड करते हैं और 9 महीने के बाद उनके घर में एक प्यारा सा बेबी जन्म लेता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और समाज अगर कुछ बोले तो दोनों बहुएं हमेशा अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती हैं।